नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों की नौकरी करते हैं फिर भी जिंदगी भर कर्ज में रहते हैं और कुछ लोग बिना डिग्री के करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की समझ। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदली, रिच डैड पुअर डैड, और रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभवों के जरिए जानेंगे कि कैसे अमीर और गरीब की सोच अलग होती है और हमें क्या सीखना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को समझना, न सिर्फ कमाना बल्कि पैसे को कैसे बचाया जाए, कहाँ निवेश किया जाए, कैसे एसेट और लायबिलिटी की पहचान हो, कैसे टैक्स प्लानिंग हो, कैसे पैसिव इनकम जनरेट हो। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल आपको पैसे के लिए काम करना सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। दो पिता, दो सोच, अमीरी और गरीबी की जड़। रॉबर्ट की जिंदगी में दो पिता थे, एक पुअर डैड, रियल फादर, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, बिलीव इन जॉब सिक्योरिटी, हमेशा कहते अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो। दो रिच डैड, फ्रेंड्स फादर, 8th पास, बड़े बिजनेसमैन, बिलीव इन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हमेशा कहते पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इन दोनों के विचार एक दूसरे से एकदम उल्टे थे। पुअर डैड ने सब कुछ सही किया, पढ़ाई, नौकरी, घर, बट स्टिल स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली। रिच डैड ने रिस्क लिया, एसेट बनाए और खुद को फाइनेंशियली फ्री किया। गरीब और अमीर की सोच में 7 बड़े फर्क। गरीब की सोच, अमीर की सोच। नौकरी जरूरी है, बिजनेस और निवेश जरूरी है। खर्च पहले, बचत बाद में, निवेश पहले, खर्च बाद में। कर्ज से डरते हैं, अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। दिखावे पर खर्च करते हैं, संपत्ति में निवेश करते हैं। घर को एसेट समझते हैं, घर को एसेट वर्सेस लायबिलिटी असली समझ। रॉबर्ट कहते हैं, एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। कॉमन गलतफहमियां, खुद का घर, लोग इसे एसेट मानते हैं जबकि ये मेंटेनेंस, ईएमआई, टैक्स लेता है यानी लायबिलिटी है। कार ईएमआई पर लायबिलिटी है। शेयर म्यूचुअल फंड एसेट है। किराए की प्रॉपर्टी एसेट है। एलआईसी और खराब पॉलिसियां अक्सर लायबिलिटी होती हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट दुनिया 4 हिस्सों में बंटी है। रॉबर्ट ने अपनी दूसरी किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया कि पैसा कमाने वाले लोग 4 वर्गों में आते हैं। 1 एम्प्लॉई, नौकरी करता है। 2 सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम करता है, डॉक्टर, वकील। 3 बिजनेस ओनर, सिस्टम बनाता है, दूसरे लोग काम करते हैं। 4 इन्वेस्टर, पैसा पैसे को कमाता है। गरीब और मध्यम वर्ग ई और एस में ही फंसे रहते हैं। अमीर बी और आई क्वाड्रेंट में काम करते हैं। रैट रेस, नौकरी की दौड़। रॉबर्ट इसे कहते हैं रैट रेस, नौकरी करो, ईएमआई भरो, प्रमोशन का इंतजार करो, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर का लोन, रिटायरमेंट तक बस भागते रहो। इस दौड़ से निकलने का तरीका है फाइनेंशियल लिटरेसी। पुअर डैड की सोच की 5 गलतियां। 1 घर को सबसे बड़ा एसेट मानना। 2 जॉब सिक्योरिटी को सबसे बड़ी सफलता समझना। 3 रिस्क लेने से डरना। 4 पैसे की बजाय पढ़ाई को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। 5 टैक्स को समझे बिना भरते जाना। रिच डैड की 5 पावरफुल सीख। 1 पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। 2 फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से ज्यादा जरूरी है। 3 हर किसी को अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहिए, भले ही साइड हसल हो।
4 टैक्सेस और डेट को समझो ताकि वो तुम्हारे खिलाफ न जाएं। 5 एसेट बनाओ, लायबिलिटी मत बढ़ाओ। क्या सीखना चाहिए? एक्शन प्लान। 1 इनकम और एक्सपेंस का चार्ट बनाओ। 2 हर खर्च को पहचानो, क्या वो एसेट है या लायबिलिटी। 3 हर महीने की बचत को निवेश में बदलो। 4 फाइनेंशियल किताबें पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी। 5 बिजनेस या निवेश शुरू करो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड। 6 अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ। 7 साइड हासल शुरू करो, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब, एटसेट्रा। रॉबर्ट की सबसे बड़ी सीख। The richest people in the world build networks. Everyone else is trained to look for work. यानी अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग नौकरी ढूंढते हैं। निष्कर्ष, आज के समय में सिर्फ पढ़ाई और नौकरी से आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको पैसे को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई एक रात में नहीं आती, लेकिन अगर आपने शुरुआत कर दी, तो आप अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने आने वाले समय को आर्थिक आजादी दे सकते हैं। समापन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।